नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप आने वाली वीडियो को सफलतापूर्वक देख सकें। दोस्तों, आप सभी को वैसे तो पता ही होगा कि G20 समूह की जो अध्यक्षता कर रहा है 2023 में, वो भारत कर रहा है। इसकी थीम G20 2023 की थीम भारत की तरफ से वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। और इसका ध्येय वाक्य है जो वसुदेव कुटुंबकम, यानी भारत जब भी किसी भी तरह की अध्यक्षता करता है तो बहुत अच्छे अच्छे वाक्य या ध्येय वाक्य हमेशा ही किसी भी समूह की अध्यक्षता करे जब भी, तो ऐसे ही ध्येय वाक्यों का उपयोग करता है। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब क्या है कि सारा संसार जो है, जितना भी देश, दुनिया में जितने भी देश हैं, तो सभी एक परिवार की तरह हैं। इसका अर्थ यह निकलता है। G20 2023 की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इसमें दुनिया भर की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लगभग 40-50 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कुछ देशों के विदेश मंत्री, कुछ संस्थाओं के अध्यक्ष, या जो अध्यक्ष या वित्त मंत्री नहीं आ सके, उनकी जगह उनके कुछ आधिकारिक प्रतिनिधियों ने इस G20 में भाग लिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक ही छत के नीचे इतने बड़े स्तर पर बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था के जो संचालक हैं या वहाँ की सरकारें हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने प्रतिनिधि अपने अपने भेजे। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने भाग लिया। थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें कि G20 क्या है। G20 ग्रुप ऑफ 19 देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। यह ग्लोबल इकोनॉमी से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास के संबंधित काम करता है। G20 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों से बना है। G20 ऐसा है कि जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो टॉप अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनसे मिलकर एक ऐसी संस्था बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय प्रबंध करती है, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाती है। सतत विकास का मतलब होता है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, संसाधनों का उचित प्रयोग करते हुए और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का उपयोग इस तरह से किया जाए कि संसाधन हमारे लिए सीमित न हो जाएं। इसे सतत विकास कहा जाता है। G20 की स्थापना 1999 में कई विश्व आर्थिक संकट को दूर करने के लिए की गई थी। 2008 के बाद से यहाँ साल में कम से कम एक बैठक होती है। यानी 1999 में जब G20 की बैठक हुई तो इसकी बैठक कभी कभी हुआ करती थी, लेकिन 2008 के बाद प्रत्येक साल एक न एक बैठक अवश्य हो गई है। यह बैठक किसी न किसी देश की अध्यक्षता में की जाती है और सभी देशों के प्रतिनिधि उस देश में जाकर के इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। इसमें सदस्यों के रूप में सरकार के सदस्य हो सकते हैं, राज्यों के प्रमुख हो सकते हैं, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी, यानी जो देश किसी भी प्रतिनिधि को अपने यहाँ से इस बैठक में शामिल होने के लिए भेज सकता है। यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व यूरोपीय आयोग और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा किया जाता है। कुछ स्थायी मेहमानों जैसे कई अन्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन को विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये नहीं है कि देशों के ही
सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जो भी वर्ल्ड लेवल पर संस्थाएं बनी हुई हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्य करने के लिए दुनिया को एक रास्ता दिखाती हैं, उनके प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। 2009 के अपने शिखर सम्मेलन में G20 ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक वित्तीय सहयोग के लिए प्राथमिक स्थल यानी प्राइमरी वेन्यू घोषित किया। G20 प्राइमरी वेन्यू ऑफ समिट। समूह में 20 सदस्य हैं, इसलिए इसे G20 कहा जाता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ, आसियान और यूरोपीय संघ। साथ ही स्थायी अतिथि भी आमंत्रित किए जाते हैं। यानी जितना उसके इस सम्मेलन में दुनिया भर से बढ़िया बढ़िया या अच्छे अच्छे राजनेताओं, डिप्लोमेसियों को शामिल किया जाता है, ताकि वो आने वाले विकास के लिए या आने वाली चुनौतियों के लिए एक प्रबंध बना सकें, समितियों का गठन कर सकें, कानूनों का निर्माण कर सकें, ताकि सभी देश इक्वल तरीके से प्रगति के पथ पर चलते रहें। और इस सम्मेलन में भाग लेने का अधिक प्रतिनिधियों का कारण यह भी है कि इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों या उनकी नेतृत्व में की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक सबसे अच्छे लोकप्रिय नेता के रूप में उभर कर सामने आई है। इसलिए भी क्योंकि एक साल से यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें बहुत से देशों के बीच तनाव चल रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सम्मेलन में जो भारत की अध्यक्षता में हो रहा था, इसमें लगभग हर देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धन्यवाद। इस तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।